Hello students, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I'm your mentor for upcoming TET examination. So students, अभी तक हमने देखी इंटेलिजेंस थ्योरी जो कि हमारी थी फैक्टर बेसिस पे, यानी कि जो थी हमारी कारक के आधार पर। आज जो हम अपनी इंटेलिजेंस की थ्योरी देखने वाले हैं वो है हमारी प्रोसेस ओरिएंटेड, मतलब जो हमारा माइंड होता है, हमारी बुद्धि होती है, किस तरीके से प्रक्रिया करती है, उसके आधार पर हम एक थ्योरी देखने वाले हैं जिसका नाम है स्टर्नबर्ग त्रिआर्किक थ्योरी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रितंत्र सिद्धांत, जो कि किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया था स्टर्नबर्ग के द्वारा। ठीक, अब देखो, अभी तक आपने जो भी त्रिआर्किक थ्योरी को पढ़ा होगा बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ा होगा, और आज हम इसके हर एक चीज़, जितना भी इसका एस्पेक्ट है वो समझने वाले हैं। आई नो कि इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो केवल आपके कॉग्निशन से और आपका जो प्रैक्टिकल होती है, कंसेप्चुअल होती है, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये थ्योरी क्या है, ये क्या कहना चाहते थे इन्होंने, क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारी साइकोलॉजी को दिए, आज हम वो सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। तो देखो, ये जो थ्योरी थी त्रिआर्किक थ्योरी, इनकी एक बुक थी बियॉन्ड आईक्यू, बियॉन्ड आईक्यू, जिसमें स्टर्नबर्ग ने इस त्रिआर्किक थ्योरी को पूरा का पूरा दिया हुआ है। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो किसी भी मनुष्य की बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होती है, वो कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक स्किल्स बोलते हैं। बेसिक स्किल्स यानी कि आधार कौशल बोलते हैं। अब ये जो बेसिक स्किल्स होती हैं किसी भी माइंड के अंदर, किसी भी मनुष्य के अंदर, ये क्या काम करती हैं? इनका क्या काम होता है कि कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन है तो उसको गैदर करना, ठीक है, अपने तरीके से, और फिर उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करना। ये जो इसकी अलग अलग स्किल्स होती हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि ये जो स्किल्स होती हैं अलग अलग, इनका आपस में जो सह संबंध होता है, यानी कि जो को रिलेशन होता है, वो एकदम ना के बराबर होता है। और ये जो इन्होंने पूरी थ्योरी दी अपनी, ये किस पर बेस थी? ये थी हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस बेस पर, यानी कि जो हमें सूचना प्राप्त होती है उसको हमारा माइंड, हमारा ब्रेन किस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर पाता है, किस तरीके से उस पर प्रक्रिया देता है, इन्होंने इस बारे में बताया। फिर इन्होंने अपनी थ्योरी में आगे बताया कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को मिलती है, हमारी इंटेलिजेंस को मिलती है, उसके बाद क्या होता है, उसका हमारे माइंड के अंदर प्रोसेस चालू होता है, यानी कि उस पर प्रक्रिया चालू होती है। उसके बाद क्या करता है, हमारा माइंड उस पर अपनी रीजनिंग लगाता है, मतलब उस पर तर्क किया जाता है, उसके गुण अवगुण, उसके फ़ायदे, उसके नुकसान, सब चीज़ों पर वो विवेचना करता है, और उसके बाद हमें एक रिजल्ट मिल जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है जो कि हमारी इंटेलिजेंस ने लगाई किसी सिचुएशन पर, इसी को इन्होंने क्या नाम दिया था? इसी को इन्होंने बोला था कि ये एक हमारे प्रोसेस वाली, ठीक है, एक प्रक्रिया प्रधान हमारे पास इन्होंने सिद्धांत दिया। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, जो स्टर्नबर्ग साहब थे उन्होंने हमें ये बताया कि जो हमारे इंटेलिजेंस होती है वो किसी परिस्थिति को, किसी समस्या को किस तरीके से परसीव करती है और किस तरीके से रिस्पॉन्स की, यानी कि सॉल्यूशन की तरफ पहुंचती है, तो उनके स्टेप्स को समझते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप उन्होंने दिया उसका नाम था इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपके सामने कोई भी समस्या आई, तो उस समस्या में से, उस सिचुएशन में से क्या क्या आपको अपने काम की चीज़ें रखनी है अपने पास और क्या क्या चीज़ें आपको छोड़नी है, इसको उन्होंने बोला इनकोडिंग करना। फिर सेकंड वो पहुंचे अनुमान, यानी कि इंटरफेयरिंग पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने चीज़ें अपने काम की अब निकाली, उनके बेसिस पे हम क्या बनाते हैं? अपने कुछ अनुमान बनाते हैं, अपना कुछ इंटरफेरेंस देते हैं, यानी कि अपना कुछ रिजल्ट बनाने की कोशिश करते हैं। अब जो आपने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली है, जो अनुमान बनाए हैं, उसके आधार पर क्या करेगा? ब्रेन एक तरह की व्यवस्था बनानी शुरू कर देगा, यानी कि उस प्रोसेस जो आपने इन्फॉर्मेशन निकाली है उसको अब वो मैपिंग करना शुरू कर देगा। इसके बाद क्या होगा कि अब जो व्यवस्था आपने बना ली, यानी कि जो आपके पास्ट की एक्सपीरियंसेस थे, जो आपने अपने पास्ट की एक्सपीरियंसेस से सीखा, और जो आज के सामने आपके सामने जो समस्या आई है उनमें किस तरीके से आपको एक तालमेल बिठाना है, वो हमने सीखा इस मैपिंग में, व्यवस्था में। अब जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, जो हमने व्यवस्था बना ली, उसको किस तरीके से आज की सिचुएशन में हमें अप्लाई करना है, वो आ गया हमारा एप्लीकेशन। और जब हमने
अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस को आज की समस्या में लगा दिया, उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिला यानी कि जो अनुक्रिया हुई उसको इन्होंने क्या नाम दिया, रिस्पॉन्स। तो इस तरीके से ये 5 स्टेप में कोई भी समस्या हमारे दिमाग में चलती है और उसका रिजल्ट हम निकाल पाते हैं। देखो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। जैसे कि हम लोगों ने छोटी क्लासेस में स्टेटमेंट वाली जो समस्यात्मक प्रश्न होते थे मैथ्स के वो करते थे, जिसमें क्या होता था, हमें स्टेटमेंट दे दी जाती थी और उसकी हेल्प से फिर हमें समीकरण बनाने होते थे और उसके आंसर तक पहुंचना होता था। तो वहाँ पे देखो हम क्या करते थे, हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते थे और उसमें जो हमारे काम की चीज़ें होती थी उसको निकाल लिया करते थे। उसी स्टेप को बोला गया यहाँ पे एनकोडिंग। फिर हम क्या करते थे कि हम उसमें कुछ चीज़ों को अपनी तरफ से मानते थे, उनका अनुमान लगाते थे कि मान लिया इस किताब का जो मूल्य है वो ₹X है, तो वो क्या हो गया, अनुमान लगाना। अब जो भी चीज़ें हमें दे रखी होती थी उसमें गिवन कंडीशन जो होती थी और जो चीज़ें हमने मानी है, हम उन दोनों के बीच में क्या बनाते थे, एक संबंध बनाते थे, यानी कि एक व्यवस्था बनाते थे और अपनी समीकरण बनाते थे। ठीक, अब उन समीकरण का उपयोग हम कैसे करते थे, जो कि क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कंडीशंस दी हुई हैं, उनके अकॉर्डिंग हम उनका उपयोग करते थे और उपयोग करने के बाद हमारे पास क्या आता था, एक रिजल्ट, जिसे हमने नाम दिया रिस्पॉन्स। तो यानी कि किस तरीके से हमने किसी प्रॉब्लम को समझा और उसके हम रिजल्ट तक पहुँचे, यही हमें इस थ्योरी में इन्होंने समझाया। अब जैसे जैसे इन्होंने अपनी थ्योरी डेवलप करी है अपने बुक में आगे बताते हैं कि इस पूरी थ्योरी के इन्होंने 3 सब थ्योरी दी, जिसको मेनली हम ट्रायर्किक थ्योरी के नाम से जानते हैं। और अब एक एक करके हम समझेंगे कि वो सब थ्योरी के जो 3 पार्ट्स थे वो क्या थे और उसमें इन्होंने क्या बताया। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमने इस स्टर्नबर्ग को ट्रायर्किक थ्योरी का नाम दिया था, त्रितंत्र थ्योरी का नाम दिया था, वो जो उनके 3 पार्ट्स थे वो यही मेन 3 पार्ट्स हैं। जबकि जो आप 3 चीज़ें और पढ़ते आए हैं अभी तक कि उसमें हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, कंसेप्चुअल नॉलेज होती है, वो उन्होंने इंटेलिजेंस के प्रकार बताए हैं। लेकिन जो ट्रायर्किक थ्योरी में उन्होंने बताया, अपना सिद्धांत दिया, वो यही 3 चीज़ें थी। इसमें इन्होंने 3 चीज़ों के बारे में जिक्र किया, 3 घटकों के बारे में बताया। पहला था हमारे पास मेटा कॉम्पोनेंट, दूसरा था परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट और तीसरा था हमारे पास नॉलेज एक्विजिशन कॉम्पोनेंट। अब इसमें इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई, इन्होंने कहा मेटा कॉम्पोनेंट हमारे ब्रेन का वो, हमारे इंटेलिजेंस का वो पार्ट होता है जिसमें हमारा ब्रेन, हमारी जो इंटेलिजेंस होती है वो किसी समस्या को किस तरीके से परसीव कर पा रही है, किस तरीके से अपनी समस्या को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर पा रही है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं टास्क एनालिसिस करना, वो किस तरीके से हो पा रहा है। फिर हम समस्या को किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से उसके लिए हाइपोथेसिस बनाते हैं, यानी कि जो अपनी परिकल्पना होती है वो बनाते हैं, किस तरीके से उस समस्या पे परिकल्पना बनाने के बाद रीजनिंग लगाते हैं, यानी कि तर्क करते हैं कि क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें खराब हैं, किसी चीज़ के फ़ायदे नुकसान क्या हो सकते हैं, उन सब चीज़ों को समझते हैं और लास्ट में अपने हम रिजल्ट पर पहुँचते हैं। ये सब हमें पता चला हमारे मेटा कॉम्पोनेंट से। फिर इन्होंने एक बात और बताई यहाँ पे, जो कि हम लोगों ने रेमंड और कैटल की थ्योरी में पढ़ी थी, फ्लूइड और क्रिस्टलाइड इंटेलिजेंस के बारे में। इन्होंने यहाँ पे कहा कि जो मेटा कॉम्पोनेंट होता है इसमें हमारे जो बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है वो किसका होता है, फ्लूइड इंटेलिजेंस का होता है। और इन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि हमने ये देखा कि फ्लूइड इंटेलिजेंस हर एक व्यक्ति में आपको विभिन्न प्रकार की मिलेगी, मतलब जो फ्लूइड इंटेलिजेंस में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं वो क्यों होता है, इस मेटा कॉम्पोनेंट की वजह से ही होता है। उन्होंने साथ ही साथ हमें ये भी बताया। इसके बाद हम चलते हैं परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट की तरफ, और इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो हमारा मेन काम होता है इंटेलिजेंस का, जो मेन काम होता है, जो रियल काम होता है, वो परफॉर्म करता है हमारा परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट, यानी कि निष्पादन घटक जो होता है। इन्होंने कहा कि जितना भी काम हमारी मेमोरी से रिलेटेड होता है, स्मृति से रिलेटेड होता है, वो सारा का सारा इसी पार्ट में, इसी घटक में परफॉर्म किया जाता है, इसी पार्ट में हमारे इंटेलिजेंस के परिपूर्ण होता है। तो इसीलिए ये वाला पार्ट इन्होंने कहा कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जितना भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो कि हमारे इंटेलिजेंस में कहीं ना कहीं स्टोर होते हैं या हमें आगे यूज़ करने होते हैं, वो सब भी हमारे परफॉर्मेंस कंपोनेंट का ही पार्ट होते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, यानी कि ज्ञान संग्रहण घटक की तरफ। इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो हमने अपने पास एक्सपीरियंसेस लिए, ठीक है, उन्हें अपनी मेमोरी में रखा, वो तो यहाँ हुआ, लेकिन अब उन पास एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए हमें अपनी नई नॉलेज, नई सिचुएशन में किस तरीके से उनको अप्लाई करना है, किस तरीके से अपने पास एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए आज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ये होता है हमारे नॉलेज एक्विजिशन का काम। मतलब जो चीज़ हमारी स्मृति में है,
अब उन स्मृतियों का फ़ायदा क्या है कि अगर हम उन्हें आगे की चीज़ों में लगा ही नहीं पा रहे हैं तो वो किसका काम होता है, हमारे नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट का। तो इस तरीके से अपने इन्होंने तीनों कंपोनेंट्स, तीनों घटकों को डिफाइन करा। इसके बाद जो आप पार्ट बार बार पढ़ते हैं, 3 टाइप की इंटेलिजेंस, इन्होंने उसके बारे में बताया। तो चलिए अब उसके बारे में हम समझते हैं कि आखिर इन्होंने जो 3 प्रकार की बुद्धि बताई उसके बारे में इन्होंने अपनी क्या विचार रखे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे स्टर्नबर्ग ने 3 टाइप की हमें बुद्धि के प्रकार बताए, जिसका नाम था एनालिटिकल यानी कि विश्लेषणात्मक, फिर उन्होंने दी क्रिएटिव जिसको हमने बोला सृजनात्मक, और तीसरी थी प्रैक्टिकल यानी कि जिसे हमने बोला व्यवहारिक। आप एक एक करके समझते हैं कि आखिर इन तीनों में क्या बताना चाहते थे वो। तो जो सबसे पहली थी हमारी एनालिटिकल यानी कि जो हमारी बनती है वर्ड एक एनालाइज से, यानी कि एनालिसिस में हम क्या करते थे, एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास पूरी की पूरी समस्या होती है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, यानी कि उनके छोटे छोटे घटक बना लेते हैं और फिर एक एक घटक पे काम करना शुरू करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और फिर पूरी सिचुएशन को हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हम अपनी डेली लाइफ में ज़्यादातर चीज़ों में करते भी हैं। ठीक, तो अब इन्होंने कहा कि ये जो हमारी एनालिटिकल जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, इसको हम नॉर्मली जो हमारे अचीवमेंट टेस्ट होते हैं जो हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिए जाते हैं, ज़्यादातर ये हमारी उसके द्वारा मापी जा सकती है बहुत आसानी से। और फिर इन्होंने इसके बारे में एक खास बात और कही कि जिसे हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में बुद्धि कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं, वो सारी की सारी हमारी देखा जाए तो इसी पार्ट में मेनली ज़्यादा लाई करती है। फिर ये आए क्रिएटिव पर। क्रिएटिव में इन्होंने बोला कि जिसे हम बोल सकते हैं एक तरह से हमारी एक्सपेरिमेंटल जो इंटेलिजेंस होती है उसको इन्होंने नाम दिया सृजनात्मक। ठीक, अब इन्होंने इसमें क्या बोला, इन्होंने इसमें बोला कि जो चीज़ें अचानक से किसी के माइंड में आती हैं या फिर जो चीज़ें हम किसी नई समस्या को अपने तरीके से जब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या बिल्कुल यूनिक तरीके से उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो कहलाती है हमारी क्रिएटिव इंटेलिजेंस। और ऐसा माना जाता है कि जो भी हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, फॉर एग्जाम्पल न्यूटन, आइंस्टाइन, उनमें जो ये क्रिएटिव इंटेलिजेंस थी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में देखी गई, क्योंकि वो क्या करते थे, सिचुएशन को अपनी तरह उसको मोल्ड करने की कोशिश करते थे या उसकी तरह मोल्ड हो जाते थे, दोनों में से कोई भी एक चीज़। ठीक, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा हाईली क्रिएटिव लोगों में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी। इसके बाद आती है हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज यानी कि जो होता है हमारी व्यवहारिक बुद्धि। अब इन्होंने इसके बारे में क्या कहा व्यवहारिक बुद्धि के बारे में, कि आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे, अपने आपको भी मिले होंगे आपकी लाइफ में, कि जो पढ़ने में बेशक ना अच्छे हों लेकिन जिनका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी हो, यानी कि जिसे हम कहते हैं ना कि वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो। मान लो अगर किसी बच्चे के घर में कोई ऐसा काम है या कोई ऐसा प्रोफेशनली काम है जो उसके घर में ही किया जाता है, तो चाहते हुए ना चाहते हुए बच्चा ऑटोमेटिकली उसमें स्किल्ड हो जाता है। तो एक तरह से वो किसकी वजह से, वो उसकी हुआ प्रैक्टिकल नॉलेज की वजह से, यानी कि किसी चीज़ को जब हम अपने व्यवहार में ले आते हैं तो हम उस चीज़ में ऑटोमेटिकली स्किल्ड हो जाते हैं, हमें उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, मतलब वो चीज़ हमारे अंदर खुद ही एक्वायर्ड हो जाती है, हमें उसको लर्न नहीं करना पड़ता। यही चीज़ इन्होंने बताई हमें व्यवहारिक यानी कि हमारे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में। तो ये 3 तरह की इंटेलिजेंस थी। जनरली क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से पूछा जाता है कि आपको ये तीनों ऑप्शंस में देगा और एक ऑप्शन आपको कुछ भी डाल देगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया परसेप्चुअल नॉलेज इस या इंटेलिजेंस, तो आपसे पूछेगा इसमें से कौन सा जो है वो स्टर्नबर्ग के द्वारा नहीं दिया गया था, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता था कि स्टर्नबर्ग ने जो अपनी ट्रायर्किक थ्योरी दी वो किससे रिलेटेड थी, इंटेलिजेंस से, पर्सनालिटी से, या फिर किस चीज़ से रिलेटेड थी, वो आपको बताना होता है। तो आई होप आपको ये पूरी थ्योरी अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। तो अगर अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोग इस वीडियो को या जितनी भी हमारी वीडियोज़ हैं उनको देख सकें, अपने सीटेट या आगामी जितने भी आपके टेट एग्ज़ाम है उसमें वो परीक्षा अच्छे से उत्तीर्ण कर सके। और अगर आपको कोई डाउट है या डिस्कशन करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरी में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।